बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हम लोगों ने डिस्कस करना है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे सिलेबस में 3 लोगों का है, इंडिविजुअल का, कंपनी का और एक पर्सन का। आज हम देखते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का कैसे जज करते हैं। इंडिविजुअल को हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या वो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। फ़र्ज़ करें एक शख्स सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है और हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना चाह रहे हैं अदर देन सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो हम देखेंगे कि क्या ये शख्स पाकिस्तान में कितने दिन रहा है, यानी रेलिवेंट ये रेजिडेंट कब बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ डेज़ इन पाकिस्तान। कितने डेज़, 183 डेज़ और मोर। भले ये इकट्ठे रह रहा हो, तोड़ तोड़ कर रह रहा हो, कभी आ गया कभी चला गया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक टैक्स ईयर में अगर नॉर्मल टैक्स ईयर है तो जाहिर है 30 जून तक, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। और अगर इसका कोई स्पेशल टैक्स ईयर है, जैसे फ़र्ज़ किया कैलेंडर ईयर इज़ द टैक्स ईयर, तो फिर कैलेंडर ईयर में, यानी उस टैक्स ईयर में 183 डेज़ और मोर अगर ये पाकिस्तान में स्टे करेगा तो रेजिडेंट हो जाएगा। एक क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है एम्प्लॉयज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर ये पोस्टेड अब्रॉड हैं तो इनके डेज हम कैलकुलेट नहीं करते, ये हमेशा रेजिडेंट ही होंगे। एम्प्लॉयज़ और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये हमेशा रेजिडेंट हैं अगर पोस्टेड अब्रॉड हैं, यानी इनके नंबर ऑफ डेज नहीं देखने, ये हत्ता कि एक दिन भी पाकिस्तान में इन्होंने नहीं गुजारा तब भी दे विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट। तीसरी बात और अहम बात आ गई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शहरी। इनका जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है वो डेज़ इन पाकिस्तान पर नहीं मबनी होता बल्कि डेज़ आउटसाइड पाकिस्तान पर मबनी होता है। यही बुनियादी फ़र्क आपने समझना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे करते हैं। नॉर्मली बच्चा कॉन्सेप्चुअली इस बात में क्लियर नहीं होता कि कब डेज़ इन पाकिस्तान से रेजिडेंशियल स्टेटस डिफ़ाइन होता है और कब डेज़ आउटसाइड पाकिस्तान से रेजिडेंशियल स्टेटस डिफ़ाइन होता है। अगर कोई सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है तो हमने देखना है क्या किसी एक कंट्री में 182 डेज़ से ज़्यादा टाइम गुजारा है, यानी वही 183 डेज़ और मोर, या क्या वो किसी और कंट्री का रेजिडेंट है। अगर एक पाकिस्तानी है, उसने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे ये नहीं सोच रहे हम देख रहे हैं क्या वो दुनिया में किसी और मुल्क में रेजिडेंट हुआ है। अगर नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है, बस दैट्स इट। आसान सीधा सादा तरीका। इसका मतलब है 3 ही सवाल बन सकते हैं इंडिविजुअल में से, या इस कैटेगरी से सवाल बन जाए, या यहाँ से बन जाए, या यहाँ से बन जाए, आपको डायरेक्ट नज़र आ रहा है। फिर एक वो छोटा सा इसके अंदर रूल 14 वाली बात है कि भाई पाकिस्तान में जब आप आए हो तो हमने डेज़ काउंट करने हैं, पार्ट ऑफ द डे को भी फुल डे कंसिडर करना है, अगर कोई छुट्टी आ गई है उसको भी कंसिडर करना है, कोई आप बीमार हो गए हैं उसको भी कंसिडर करना है, कोई स्ट्राइक हो रही है, धरने हो रहे हैं, नहीं, सबको काउंट करना है। हमने सिर्फ पाकिस्तान में आपका होना देखना है, आप कर क्या रहे हो ये नहीं देखना। छुट्टियां गुजार रहे हो, बीमार हो, स्ट्राइक की वजह से फंसे हो, कुछ नहीं देखना। सिर्फ एक एक्सेप्शन है और वो क्या है, इन ट्रांजिट। अगर आप फ्लाइट इन ट्रांजिट की वजह से पाकिस्तान में 1 दिन 2 दिन रुकना पड़ गया है, बस वो डेज काउंट नहीं होते, बाकी तमाम डेज काउंट होते हैं। बड़ा सादा सा उसूल है। एग्ज़ाम में सर ये क्यों नहीं हैंडल होता? एग्ज़ाम में इसलिए नहीं हैंडल होता, आपको पता नहीं लग रहा होता कि आपने पेपर में चीज़ों को लेकर कैसे चलना है। मसलन आपको ये पता हो कि सर ये 3 बातें आ रही हैं, मैंने इसको देखना है, बस दैट्स इट। आप क्लियर करें, सवाल पढ़ते ही पहले देखें कि ये सवाल डेज़ इन पाकिस्तान का या डेज़ आउट पाकिस्तान का है। नॉर्मली बच्चे को ये बात नहीं पता है, किताबें इस तरह से डिज़ाइंड नहीं हैं। लेट्स सी, हम अब ज़रा सवालों की तरफ ही चलते हैं। ये एक सवाल आ गया। अच्छा, एक बात और पहले आपको सिखा दें, हाउ टू कैलकुलेट डेज, दिन काउंट कैसे करने हैं। एग्जामिनर के पास एक ऑप्शन है कि वो आपको डेट ऑफ अराइवल दे दे पाकिस्तान में और डेट ऑफ डिपार्चर दे दे। जैसे हम कहते हैं यार एक बंदा आया पाकिस्तान में कब, 15 अप्रैल 2024 को, और गया कब, 20 जून 2024 को। डेट ऑफ अराइवल एंड डेट ऑफ डिपार्चर। हमने देखना है पाकिस्तान में कितने दिन रुका है। अब इसका तरीक़ाकार क्या है। अब यहाँ अप्रैल का मंथ है ना, अब इसको ना हमने ज़रा
सीखना प्रोफेशनली, ऐसे वो तस्बीह फातिमा पढ़ के हमने काउंट नहीं करने डेज, ठीक है ना, यानी ऐसे उंगलियों पर हमने नहीं पढ़ने डेज, हमने प्रोफेशनली देखना है कि डेज हाउ टू कैलकुलेट, ताकि जल्दी से हो जाए। जिस मंथ में आया है अगर उस मंथ में वापस नहीं गया तो आपने क्या करना है, उस मंथ के टोटल डेज, अप्रैल के कितने दिन होते हैं जी 30 में से जिस दिन आया था वो माइनस कर दें, 15 को आया था, 30 माइनस 15 प्लस 1। सर ये 1 कहाँ से आ गया? आपको याद है ना हमारा रूल क्या है, बोथ डेज हमने काउंट करने हैं, आने वाला दिन भी काउंट करना है, जाने वाला दिन भी काउंट करना है। बोथ डेज जब इंक्लूसिव रखने हो तो डेट्स का डिफरेंस ले लीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, खुद ही ऐड हो जाएंगे। 30 माइनस 15 प्लस 1, अच्छा जी ये तो अप्रैल हो गया, मई का पूरा महीना रहा है तो मई के जितने दिन हैं वो ऐड कर दें। जून में 20 तारीख तक रहा, 20 दिन ऐड कर दें, 67 डेज का स्टे बना। बोथ डेज काउंटेड इन पाकिस्तान, डेट ऑफ अराइवल भी काउंट हो गया, डिपार्चर भी काउंट हो गया। डन। एक तरीका यहाँ क्या गिवन है, पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान में जाने की डेट थी, डेज इन पाकिस्तान कैलकुलेट हो गए। बाद दफ़ा एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है विजिट टू, पाकिस्तान की बात नहीं करता, वो कहता है ये बंदा दुबई गया है, 5 मई को गया था, 20 जून को आया। अब ये डेज आउटसाइड पाकिस्तान कैलकुलेट हो रहे हैं, इन पाकिस्तान नहीं हो रहे, डेज आउटसाइड पाकिस्तान कैलकुलेट हो रहे हैं, और वहाँ भी बोथ डेज इंक्लूड करने हैं हमने। फिर वही उसूल लगाएंगे, मई में गया है, मई के कितने दिन होते हैं भाई आपके पास आजकल, 31 में से 5 माइनस किया, प्लस 1 कर दिया, बोथ डेज इंक्लूड करने के लिए। जून में कब तक रहा, 20 जून तक, 47 डेज। बड़ा आसान सा काम है। अच्छा बाद दफ़ा क्या होगा, एग्ज़ाम में एक ही महीने में बंदा आया है, उसी महीने में चला गया है। जैसे कि हम कह रहे हैं ये बंदा दुबई गया था, 17 से लेकर 25 मार्च तक दुबई रहा, कितने दिन रहा, दोनों डेट्स का डिफरेंस लेने, 25 माइनस 17 प्लस 1। सर ये प्लस 1 क्यों आ रहा है भाई, इसलिए आ रहा है कि बोथ डेज काउंट करने हैं। ये बंदा 9 डेज दुबई में रहा, डेज आउट निकल आए। नहीं सर हमने कैलकुलेट करना था पाकिस्तान में कितने रहा है, तो भाई बाकी टाइम पाकिस्तान में ही रहा है। अगर सिर्फ इसी महीने के निकालने हैं तो भाई 31 होते हैं क्योंकि मार्च में, उसमें से 9 माइनस कर लें, मार्च के 22 दिन ये पाकिस्तान में था, 9 दिन ये दुबई में था। वीडियो को रोककर इस स्लाइड को अच्छी तरह समझ लें आप, एग्जामिनर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एग्जामिनर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, टेक माय वर्ड्स, दैट्स इट, खत्म कहानी। देखिए हम पास पेपर के ही सवाल करते हैं। जॉन अ फ्रेंच डिजाइनर ऑफन विजिट टू पाकिस्तान फॉर प्रमोशन ऑफ हिज प्रोडक्ट्स, कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। कौन सा बंदा आ गया, स्पेशल टैक्स ईयर। कैलेंडर ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर का मतलब हो गया, मैं फ़ौरन समझ लग गया, वो जो काउंटिंग करनी है 183 डेज वाली, वो जनवरी से दिसंबर की करनी है, ठीक है ना, वो जनवरी से दिसंबर। अगर नॉर्मल टैक्स ईयर होता तो फिर जुलाई से जून में करनी थी। ओके फाइन। अच्छा जी हुआ क्या, पहले देखना सवाल की कैटेगरी क्या है। वो कहता है अराइवल इन पाकिस्तान, डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान में आने और पाकिस्तान से जाने की डेट्स गिवन है, वो पहले वाली कैटेगरी। अच्छा हमने सवाल पढ़ा, हमने देखा कि यार ये बंदा रेजिडेंट है कि नहीं, वो सॉरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है कि नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है। इसके हमने क्या काउंट करने हैं, डेज इन पाकिस्तान कैलकुलेट करने हैं। सवाल आइडेंटिफाई हो गया कि डेज इन पाकिस्तान वाला सवाल आया या डेज आउटसाइड पाकिस्तान वाला सवाल आया। सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान नहीं है, डेज इन पाकिस्तान कैलकुलेट करने हैं। ओके पाकिस्तान कब आया जनाब, पहला विजिट 10 जनवरी से लेके 2 मार्च तक पाकिस्तान रहा। कैसे कैलकुलेट करने हैं, जिस महीने में आया है उसका डेट का डिफरेंस। कैसे जी, जनवरी के 31 डे है, -10 + 1 जनवरी के डेज इन पाकिस्तान निकल आए। फेब पूरा रहा, फेब क्योंकि 2024 का जिक्र हो रहा है, लीप ईयर है तो फेब के 29 डेज आ गए। मार्च में 2 मार्च तक रहा तो 2 दिन मार्च के आगे। भाई इस विजिट में 53 डेज ये पाकिस्तान रहा है। बड़ा सादा आसान सा काम, कुछ भी नहीं करना आपने। फिर ये चला गया पाकिस्तान से, फिर आ गया, कब आ गया जी, 15 अप्रैल को आया और 20 जून तक रहा,
फिर हमने डेज इन पाकिस्तान कैलकुलेट करने हैं। अप्रैल का महीना कितने दिनों का होता है? 30 डेज का होता है। 30 माइनस 15 प्लस 1। अप्रैल के बाद मई 31 और जून में कब तक रहा? 20 जून तक रहा। लो जी 67 डेज इसने फिर पाकिस्तान में गुजार दिए। फिर वो कहते हैं थर्ड टाइम ये पाकिस्तान आया तो सही, लेकिन इन ट्रांजिट था। ये जा रहा था यूएई से श्रीलंका, वो फ्लाइट पाकिस्तान में रुकी। कौन सी तारीख को? 5 अगस्त और 6 अगस्त, 2 दिन। लेकिन इन ट्रांजिट तो कैलकुलेट ही नहीं करते। हमने रूल 14 में पढ़ा 0 डेज। फिर ये आ गया जनाब फोर्थ विजिट पे पाकिस्तान आया। कब? अक्टूबर में। 8 अक्टूबर को आया और 7 दिसंबर तक रहा। क्योंकि इसका कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर है ना, तो हमने ये भी शामिल किए। 8 अक्टूबर को आया। अक्टूबर का महीने में कितने दिन होते हैं? 31। अक्टूबर -8 + 1 की टेक्निक अब आपको समझ आ गई ना? अब देखिए बिल्कुल आराम से हो रहा है, कुछ नहीं गिनना, कोई टेंशन नहीं क्रिएट हो रही। अच्छा जी, नवंबर 30 दिन, दिसंबर में 7 दिन। लें जनाब, इन 3 का टोटल लगा लें। अगर ये 183 डेज और मोर हैं तो रेजिडेंट है, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं है। तो ये 183 डेज नहीं बन रहे। सो जॉन ये 181 डेज बन रहे हैं। देखिए मैंने सवाल, अच्छा ये पास पेपर का सवाल है, एग्जामिनर ने बड़ा ट्रिकी सवाल उठाया। अगर किसी बच्चे ने गलती से इन ट्रांजिट वाले काउंट कर ले तो वो इसको रेजिडेंट बना देगा, सारा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना? 181 डेज, तो ये रेजिडेंट नहीं है। क्योंकि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नहीं था तो रेजिडेंट नहीं हुआ। जनाब ये इतना सा काम है। चले मैं सब तरह का एक एक सवाल आपको करवा दूँ। मिस्टर कामरान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अब इसके डेज इन पाकिस्तान काउंट नहीं करने। सवाल कौन सा आ गया? डेज आउटसाइड पाकिस्तान वाला आ गया। बात समझ आइए। विजिट दिए हुए हैं आपके, यूके भी गया है, यूएई भी गया है, फिर दोबारा यूके चला गया, फिर यूएई चला गया। काम एक ही करना। क्या जी? हर विजिट के डेज कैलकुलेट करने हैं, लेकिन ये डेज कौन से कैलकुलेट हो रहे हैं? आउटसाइड पाकिस्तान। हमने कंट्री वाइज कैलकुलेट करने हैं। देखिए ज़रा, पहले वो यूके गया कब? 10 जुलाई को और 6 सितंबर तक। अच्छा, टैक्स ईयर नहीं पता तो हमेशा नॉर्मल है। हमने अब जुलाई टू जून के डेज कैलकुलेट करने। ठीक हो गया जनाब। क्या जी? जुलाई में गया, जुलाई के कितने दिन होते हैं? 31। 31 - 10 + 1। जुलाई के बाद अगस्त में उधर ही रहा, अगस्त के डेज डाल दिए। सितंबर में कब आ गया? 6 सितंबर को आ गया, 6 दिन इसके डाल दिए। लो जी 59 डेज ये पाकिस्तान से बाहर रह के आया यूके में। फिर दोबारा यूके गया, 5 जनवरी को गया, 16 फेब को आया। कैसे डेज कैलकुलेट करें? जनवरी के 31 दिन होते हैं, 31 - 5 + 1 ताकि बोर्ड डेज इंक्लूड। जनवरी के बाद फेब में 16 दिन, डायरेक्ट 43 डेज। यूके में ये 102 डेज रहा है इस साल में। अच्छा जी, यूएई भी गया है, यूएई के भी डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। कब गया जी? अक्टूबर में, 31 - 8 + 1। अक्टूबर के बाद आया नवंबर 30 का। दिसंबर में कब वापस आ गया जी? 7 दिसंबर को वापस आ गया। 61 डेज रह कर आया। कहाँ? यूएई। फिर एक और विजिट यूएई का आ रहा है, उसी महीने का विजिट है, ताकि हर चीज़ प्रैक्टिस हो जाए ना। अप्रैल में ही गए, अप्रैल में ही वापस आ गए। क्या करना है? दोनों डेट्स का डिफरेंस ने 20 - +1। +1 क्यों आ रहा है? बोर्ड डेज इंक्लूड की वजह से। 27 डेज, 88 डेज ये बंदा कहाँ रहा है? यूएई में रहा है। कौन ये बंदा? ये बंदा सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। ये बंदा सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है। हमने डेज आउटसाइड पाकिस्तान देखने थे, हमने डेज आउटसाइड पाकिस्तान देखने थे। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे निकलना था? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो तो हमने डेज आउटसाइड पाकिस्तान देखना है। और क्या देखना है कि क्या किसी एक कंट्री में 182 डेज रहा है या किसी और कंट्री का रेजिडेंट तो नहीं है। तो पता चला नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। ये यूके ज़रूर गया लेकिन 120 डेज रहा तो यूके का रेजिडेंट नहीं हुआ। यूएई गया लेकिन यूएई का भी रेजिडेंट नहीं हुआ। अब ये दुनिया में कहीं और रेजिडेंट नहीं है। पाकिस्तान में अगर हम इसके डेज की बेस पर देखते तो 183 डेज नहीं बनते अब इसके पाकिस्तान में नहीं, लेकिन ये सिटीज़न है, इसके 183 डेज देखने नहीं हैं।
तो क्या लिखा जी, मिस्टर कामरान इज नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 182 डेज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और नॉट अ रेजिडेंट टैक्स पेयर ऑफ एनी अदर कंट्री, सो बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ही इज रेजिडेंट फॉर टैक्स ईयर 2025। जनाब ये कहानी है टोटल। अब तोते मैना की कहानी में तो सुनते रहें, सुनाते रहें, जैसे मर्जी लेक्चर को फैलाते रहें, कुछ भी नहीं करना बेटा। ये है, मैंने 4-5 सवाल यहाँ और आपको बना बना कर दिए हुए हैं, यही टेक्निक लगा लगा कर आपको समझाए हुए हैं, कैसे डेज कैलकुलेट हो रहे हैं, कैसा सारा कुछ हो रहा है। इनको एक दफ़ा गो थ्रू करें। मैं प्रैक्टिस वाली लेक्चर में ये वाले रिवाइज भी कर दूँ, इनको भी सॉल्व कर दूँगा, ताकि किसी बच्चे को लगे कि और प्रैक्टिस सारी करा देते तो हो जाती। रेजिडेंशियल स्टेटस अल्टरनेटिव अटैम्प्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाया करता है। कैसे कैलकुलेट करना है, एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के साथ क्या सलूक करना है, आपके सामने आ गया है। बस इतनी सी कहानी है, ये टोटल आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। बेस्ट ऑफ लक।